प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य है कि जो सत्ताधारी दल है जिसका नाम जदयू है, उसके मंत्रियों ने क्या क्या किया, बिहार की जनता को कितना लूटा और अभी तक लूटते ही आ रहे हैं। आप लोग चौथे स्तंभ हैं देश के, भारत देश के कानून व्यवस्था में या किसी भी मामले में आप लोग चौथे स्तंभ आप लोग हैं। हम लोग जन सुराज पार्टी का गठन 2024 2 अक्टूबर में हुआ। उससे पहले अभी तक 20 वर्षों तक नीतीश कुमार जी का राज रहा। ठीक है, सर्वदलीय नेता अशोक चौधरी जो सब दल के नेता है, ये सभी लोग जानते हैं। उनके काला कारनामा जो है, उन्होंने कितना बिहार को लूटा, बिहार की आम जनता को लूटा, आपके टैक्स जो आप पे करते हैं उसके पैसा को लूटा, हमारे टैक्स के पैसा को लूटा। इसके बाद उप मुख्यमंत्री माननीय सम्राट चौधरी जी जो मुरेठा बांध के चलते हैं, किसी को पता नहीं वो कितना पढ़े लिखे हैं, तो वो है 7वीं पास। 98 में सदानंद सिंह के साथ 6 लोग और मारे गए थे ना, उसमें ये जेल जा चुके हैं। नाबालिग होने के कारण ये जेल से बाहर निकले। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब सेनापति धराशायी है, बिहार भाजपा बिहार का सेनापति कौन है? प्रदेश अध्यक्ष। सेनापति चू नहीं बोल रहे हैं, उनके ऊपर कितने गुलजारी देवी मेमोरियल जो हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज है, उसको हथियाने का आरोप लगा है। एक आदमी के हत्या में शामिल होने का भी आरोप है। वो अपने ऊपर कोई सफाई नहीं दे पा रहे हैं, तो एक पीछे से बैकअप खड़ा कर दिया है कि भाई कुछ भी अनर्गल प्रलाप करो, कुछ भी बोलो। तो कुछ भी का जवाब देने के लिए नहीं ना है प्रशांत किशोर जी। सवाल है कि टिकट बंटवारे के बाद ये जो कुनबा है वो बिखर जाएगा। आपको मैं बताता हूं कि एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। टिकट बंटवारे के बाद ये कुनबा और भी ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग यहाँ पर MP MLA बनने के लिए नहीं आए हैं, हम लोग यहाँ पर सेवा भाव के लिए आए हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि बिहार में पूर्ण रूप से सत्ता का परिवर्तन हो। हम लोग, चाहे आपको बड़े भाई विनय भैया हो, चाहे रितेश पांडे जी हो, चाहे हम हो, हम लोगों का एक ही आपको मंत्र है, एक ही हम लोगों की सोच है कि बिहार में जो शिक्षा की नींव हिली हुई है। जहां तक अभी तक मेरे एक साथी ने पूछा कि करहगर में वशिष्ठ सिंह ने बहुत काम किया है, मैं आपको 50 गांव के ऐसा नाम बता दूंगा। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दूंगा, जो बगल में आपको शिवसागर प्रखंड में कैथी गांव है, जाकर आप देखिए वहां पर आंगनबाड़ी का क्या हाल है। आंगनबाड़ी वहां पर है ऐसा कि उसका केवल ऊपर वाला छत है, नीचे से सारे उसके जो दीवारें हैं वो ढह चुकी है मेरे भाई। वहां दीवारें ढह चुकी है, उसमें किधर से आपको गाय आ जाए, किधर से भैंस आ जाए, किधर से आपको सांप घुस जाए, इसका कोई अता पता नहीं है। क्योंकि आंगनबाड़ी में बच्चे जो जाते हैं छोटे छोटे, उनके लिए ये फर्श जो है, फर्श मट्टी का है। आप देखिए पूरे भारत में आपको इंटरनेशनल लेवल के स्कूल बन रहे हैं। बिहार की स्थिति क्या है कि फर्श भी, बिहार के जो स्कूलों की फर्श है वो आज भी मिट्टी की है। इसका आवाज उठाने के लिए हम लोग आए हैं, यहाँ पर MP MLA बनने के लिए नहीं आए हैं मेरे भाई। और करहगर की जनता एकदम त्राहिमाम है। 2010 के बाद जब से करहगर बना, तो एक बार करहगर खुश हुआ था कि करहगर विधानसभा बना है, यहाँ पर विकास की बयार बहेगी। लेकिन आज करहगर में वो दुर्दशा है। यहाँ बगल में एक खोड़िया गांव है करहगर प्रखंड में, भोखरी पंचायत में। आप सभी मित्रों से मैं बोलूंगा, यही संतोष मिश्रा जी जो यहाँ के अभी प्रेजेंट विधायक है, उन्होंने कसम खाया था कि यहाँ पर गोवर्धन जी का आपको मंदिर है, बगल में स्कूल है, मैं यहाँ पर रास्ता बनवा दूंगा। स्कूल के इर्द गिर्द पानी भरा हुआ है मेरे भाइयों, और साथ ही साथ गोवर्धन जी के मंदिर पर जाने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। वो व्यक्ति कसम खाए थे मंदिर पर चढ़कर कि हम स्कूल के इर्द गिर्द पानी जो भरा हुआ है पूरा चबूतरा बना देंगे, बच्चे स्कूल में अच्छे से जाएंगे, आपको मंदिर में अच्छे से जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों जाकर देखिए आप क्या स्थिति है। ये व्यक्ति कसम खाते हैं, यहाँ पर जो बनते हैं माननीय विधायक, वो कसम खाते हैं लेकिन अपने कसम को पूरा नहीं करते हैं। वो पूरा करने के लिए हम आए हैं। और सवाल रहा बिखरने का, मैं आप सब लोगों के बीच ये वादा करता हूं, चाहे मुझे टिकट मिले, चाहे मेरे बड़े भाई विनय भैया को टिकट मिले, चाहे माननीय श्री रितेश पांडे जी को टिकट मिले, पूरे मजबूती के साथ, दमखम के साथ इस करहगर को हम लोग जीतेंगे और जीत को ये बताएंगे हम लोग। सर कल पीसी की
सर्वविदित है कि बिहार के बच्चों को आज के अभी तो हाल ही की घटना है, महाराष्ट्र में मराठी बोलवा बोलवा के जिसको नहीं आ रहा उसके साथ मारपीट हो रही है, उसको मारा जा रहा है। लोग वहां के लोकल्स के भय में जीते हैं कि भाई लोकल से उलझना नहीं है, मार देगा पीट देगा। ये हम बदहाली में जी रहे हैं भैया। अगर हमें बिहार में ही रोजगार मिलता तो हमारा युवा क्यों जाता बाहर कमाने के लिए, क्यों अपने माता पिता से दूर जाता, क्यों अपने अपने पत्नी और बच्चों से दूर जाता। तो जो हम झेले हैं वो बताते हैं। और जहां से इन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी को प्रशांत किशोर जी नहीं कहते हैं, तो भाई जो चोर नहीं उसको जबरदस्ती चोर बोलेंगे? जो चोर है उसको तो चोर बोल ही गए, जो चोर है उसको तो चोर बोल रहे हैं। पार्टियों का ये कहना है कि जब चारा घोटाला के लिए लालू प्रसाद यादव जिम्मेवार हो सकते हैं बतौर सीएम, तो फिर नीतीश कुमार जी क्यों जिम्मेवार नहीं? चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव जी मेन अभियुक्त थे। नीतीश कुमार जी किसी भी मामले में मेन अभियुक्त नहीं है। मेन अभियुक्त यहाँ पे सम्राट चौधरी जी, जिनका हम लोगों ने बात किया, वो हत्या के आरोप में 6 महीना जेल काट चुके हैं, उन पे बात हो रहा है। अशोक चौधरी जी अपने पीए के माध्यम से संपत्ति लिखवाए हैं। अशोक चौधरी मुख्यमंत्री के दाहिने हाथ कहे जाते हैं बिहार में। इन्होंने साल 2019 में 23 कट्ठा जमीन खरीदा अपने पीए योगेंद्र दत्त के नाम पे 34 लाख रुपए में। 2 साल बाद वो अपनी बेटी शांभवी चौधरी जी के नाम उसको लिखवा लेते हैं, 10 लाख रुपया देते हैं। 34 लाख का जमीन 10 लाख रुपया देकर लिखवाते हैं। 2025 में जब इनकम टैक्स ने इसके बारे में पूछा, जब वो चुनाव लड़ने गई कि भाई आपके नाम पे तो 34 लाख की संपत्ति आपने दिया है 10 ही लाख, तो 27 अप्रैल 2025 को इनकम टैक्स ने नोटिस जारी किया। उसके बाद 25 लाख रुपया जमा किया गया इनके तरफ से, योगेंद्र दत्त जी को दिया गया। ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं हम लोग सीधे सीधे अशोक चौधरी जी के ऊपर। और एक ट्रस्ट के माध्यम से, मानव वैभव विकास ट्रस्ट का नाम है, उसके माध्यम से अशोक चौधरी जी की पत्नी जो है, उनके और इस ट्रस्ट के बीच में 200 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई है। और सगाई और शादी के बीच 38.44 करोड़ रुपए की जमीन, 5 जमीनें खरीदी गई, जिसका चेक से पेमेंट किया गया। इन सभी जमीनों का मालिकाना हक अशोक चौधरी और ट्रस्ट से जुड़े लोगों के पास है। तो जो घोटाला किया है, जो बिहार की जनता का पैसा लूटकर, आप देखेंगे हाईवेज के किनारे जितने भी हाईवेज हैं, बड़ी बड़ी बाउंड्रियां, पटना के नजदीक जाइएगा ना आप, बड़ी बड़ी बाउंड्रीज मार के छोड़ी हुई है, बेनामी संपत्तियां हैं। उसमें हमारा बिहार के लोगों का खून पसीने का पैसा लगा है, लेकिन बेनामी संपत्ति, उसमें पैसा लगा के उसको छोड़ दिया गया है कि भाई ठीक है बाद में हम लोग देखे जाएंगे। इस तरीके का भ्रष्टाचार चल रहा है बिहार में। लोगों का पैसा लूटा जा रहा है, लोगों के टैक्स का पैसा लूटा जा रहा है। टैक्स पेयर ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ही हैं, टैक्स पेयर एक आम जनता जो 5 रुपए का बिस्किट खरीदती है, वो भी सरकार को उसमें से टैक्स देती है। हम सभी बिहारियों का पैसा है जो 200 करोड़ 400 करोड़ का जमीन खरीदा जाता है।